Hello friends. There are three kinds of people in our society: givers, takers and matchers. Givers are self-reliant, confident and positive-minded people. They have compassion in their hearts and are always kind towards their fellow beings. They are believers in life and always contribute as much as they can. On the contrary, takers are always self-focused and put their interest ahead of others' needs. The third type of people, matchers. They try to balance between what they give and what they get in return. They always look for reciprocity in their dealings and relationship with others. आज मेरी कहानी इसी विषय पर आधारित है। मेरी कहानी का शीर्षक है देकर ही लिया जा सकता है। Before I start my video, I will request all of you to like my video, share it as much as you can among your friends and also subscribe to my channel. So let's begin. मेरी इस कहानी का शीर्षक है देकर ही लिया जा सकता है। एक गांव की सीमा के बाहर जंगल के पास एक साधु की कुटिया थी। साधु अपना पूरा समय भगवान की पूजा पाठ में बिताता था। वो ज्ञानी तथा सात्विक पुरुष था। गांव वालों को बुलाकर यज्ञ हवन करता तथा उन्हें धर्म का ज्ञान देता। गांव वाले भी धार्मिक थे। साधु का पूरा सत्कार करते, उसे दान दक्षिणा अनाज फल आदि देते थे। इस तरह साधु का जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। पूरी खेती नष्ट हो गई। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। बूढ़े तथा बीमार लोग पीछे रह गए और भूख का शिकार होने लगे। हालत बहुत दयनीय तथा चिंताजनक थी। साधु के पास भी अनाज दाना पानी आना बंद हो गया। जंगल के फलों से ही गुजारा होने लगा। साधु का जीवन भी कष्टमय हो रहा था। साधु को गांव पर आई इस आपत्ति से बहुत दुख हुआ। वह अपने शरीर को भी कैसे स्वस्थ रख पाएगा, ये चिंता थी। इस दुख और चिंता में वो और ज़्यादा भगवान की भक्ति में लीन हो गया और उसे भगवान कृष्ण का ये श्लोक याद आने लगा। अनन्या शिचन्ति यन्तो मां ए जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभिकुतानां योगक्षेमं वहामहम्। It means those people who always think of me and engage in exclusive devotion to me, to them whose minds are always absorbed in me, I provide what they lack and preserve what they already possess. जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं और मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, जिनका मन निरंतर मुझ में स्थिर रहता है, उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। इस तरह ध्यान में मगन रहते हुए उसे एक दिन जंगल से आता हुआ शेर दिखाई दिया। वह अपने मुंह में शिकार किए हुए हिरण को दबाए हुए था। शेर जंगल से बाहर खुले मैदान में आकर अपने शिकार को खाने लगा। साधु यह सब देख रहा था। सेठ ने अपना पेट भरा तथा हिरण का अस्थि पंजर छोड़कर वापस जंगल में चला गया। उस कंकाल में अभी भी काफ़ी मांस बचा हुआ था। थोड़ी देर में एक और नज़ारा देखने को मिला। एक लोमड़ी साथ वाली झाड़ी से निकलकर अपने को घसीटते हुए उस कंकाल की तरफ बढ़ने लगी। गौर से देखने पर साधु को पता चला कि लोमड़ी के शरीर का पिछला भाग पूरी तरह संज्ञाहीन था। उसकी दोनों पिछली टांगें बेकार हो चुकी थीं। वह अपनी टांगें घसीटती हुई चली जा रही थी।
साधु सोचने लगा कि ये लोमड़ी अपना पेट कैसे भरती होगी। लोमड़ी बड़ी मुश्किल से बचे खुचे शिकार तक पहुंची और उसे खींचकर नज़दीक वाली झाड़ी में ले गई। साधु ये दृश्य देखकर बहुत भावुक हो उठा। भगवान को पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु, तुम दया के सागर हो। इस संसार के सभी प्राणियों पर आपकी कृपा रहती है। सभी जीवों के पालन पोषण की व्यवस्था करते हो। आप धन्य हो, आपकी माया अपरंपार है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा भी ऐसा ध्यान रखेंगे। मैं आपका भक्त हूँ। साधु ये सोच ही रहा था कि एक आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम क्या चाहते हो? अपने आसपास के लोगों का सहारा बनना चाहते हो या उनका सहारा चाहते हो? तुम देना चाहते हो या लेना? यू वॉन्ट टू बी ए गिवर और ए टेकर? डू यू वॉन्ट टू बी ए प्रोवाइडर और टू बी प्रोवाइडेड फॉर? तुम शेर बनना चाहते हो या लोमड़ी? मैं चाहता हूँ कि तुम शेर बनो। साधु की आंखें खुल गईं। आखिर में मैं लेबनान के एक बड़े मशहूर लेखक और कवि खलील गिबरान के कुछ शब्द आपके सामने बताना चाहूँगा। यू गिव लिटल when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. In the end, I would request all of you to like my video, share it among your friends, give me your comments and also subscribe to my channel so that I remain motivated to bring such videos in future also. Thank you so much friends. जय हिंद।